हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये आने के क्या हो गया, मास नंबर। वॉल्यूम न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास नंबर। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, न्यूक्लियस हम स्फेरिकल जानते हैं कि स्फेरिकल टाइप का माना गया, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। और ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में चला गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर इज इक्वल टू क्या हो गया आर नॉट। यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट होगा आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा आर नॉट, एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी रेडियस कहेंगे या एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हो गया एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। या तो हम क्या कहेंगे, या तो एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी रेडियस। फर्मी रेडियस इसलिए बोलते हैं कि इसका रेडियस जो 10 टू द पावर -15 मीटर यानी 1 मतलब फर्मी के लगभग में होता है। इसका जो हो जाएगा आर की जो यहाँ पर आर नॉट जो है, आर नॉट की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होती है फर्मी पर, इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। ठीक है, 1.2 into 10 raised to power -15 मीटर यानी कि 1.2 फर्मी। यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power -15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power -15 मीटर। अच्छा, इसको किस नाम से जानते हैं, आर नॉट को जो हम जानते हैं वो फर्मी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, फर्मी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स यानी एटॉमिक नंबर या मास नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे उसका साइज क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अन्य किसी भी न्यूक्लियस का आपको रेडियस फाइंड करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मास नंबर है तो वहां से आप आसानी से आर नॉट की वैल्यू तो पता है 1.2 into 10 raised to power -15, और जब मास नंबर रहेगा तो वहां वैल्यू पुट कर दो, सीधा क्या करो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, calculate the radius of nucleus, calculate the radius of nucleus of mass number 8, of mass number 8। मास नंबर 8 पूरा सॉल्व क्या करना है, एक लाइन का क्वेश्चन। 8 जिसका मास नंबर है, यानी ए की वैल्यू क्या दिया हुआ इसी का सॉल्व करेंगे इसको कर लेंगे, भरोसा रखो अपने आप पर, नहीं तो हम रखो भरोसा, कम से कम सॉल्व करवा लेंगे। जिनका सॉल्व होता जाएगा आंसर देखिए, एक लाइन तक आंसर है, सिंपल सी फॉर्मूले में आंसर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये तो आंसर में 10 टू पावर -15 बता, वेरी गुड, सही है, सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है असलम, हाँ सही है।
देखो क्या कर रहे हैं, देखते हैं सॉल्व हुआ कुछ। ये फॉर्मूला यहाँ पर r इक्वल टू r टू द पावर 1/3, ठीक है। तुम्हारा a क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 8 लिखो और 8 टू द पावर 1/3। देखो 8 कितना होता है 1, इसका वैल्यू लिख दो, r0 की वैल्यू लिखो 1.2 into माइनस कर लगे 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिखते हैं, 2 into 2 into 2 लिखो 2 to the power 3, 2 to the power 3 into 1/3। ये 1/3 हम राइट लिखो, आपने लिखो 3 into यहाँ पर 1/3 3 तो 2 8 जो है 8 को लिखेंगे 2 to the power 3, 2 to the power 3 into 1/3, 2 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, अब हुआ हाँ 2.4 1.2 into 2 2.4 हुआ 2.4 into 10 raised to power minus 15 हुआ सॉल्व फाइनली। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका 2.4 आ जाएगा, ठीक। तो करना क्या है, a की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू 8 दे दिया है, तो r इक्वल टू क्या होता है r0 a टू द पावर 1/3, ठीक है। तो r इक्वल टू r0 को लिख देते हैं 1.2 into 10 raised to power minus 15, a की वैल्यू है, a की वैल्यू की अब देखो a की वैल्यू क्या बोलिए ना क्या केमिस्ट्री क्लास में आराम से एंजॉय ऐसा क्यों सर की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा ये सोच रही बस घर कब देखो और मैं बताते हैं कितनी घर पहुंचोगे तो यहाँ से निकलोगे तो 10 मिनट में ठीक है, अच्छा लगा सुनकर, सच बोलने के लिए बोला हूँ। ये 2 to the power 3 into 1/3 2.4 into 10 raised to power minus 15 मीटर, ठीक है। चलिए आगे समझ में आया, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। अब इसके पीछे ये स्टेटमेंट में आप लोगों को बता दिया था न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो देखते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, बता रहा हूं क्या लिखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी, जहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो। अरे भाई डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं ये बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। भाई डेंसिटी तो बताना है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, लिखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्रज्ञा समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, लिखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम of a nucleus, mass per unit volume of a nucleus is called nuclear density, is called nuclear density। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ न्यूक्लियर डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में मास कौन रहता कौन है, कि न्यूक्लियस का मास बोला तो भैया न्यूक्लियस में जो रहता है उसी का मास देखेंगे हम ना, तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और तो हम यहाँ पर देख कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रहेंगे, सबका मास को ऐड कर देंगे, सबके मास को ऐड कर देंगे और होगा वही, और क्या हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस।
और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम लिख देंगे। तो ये क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इनटू एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, यानी जितने टोटल है मास नंबर के नंबर है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यही है अपॉन क्या हो गया टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया 4/3 पाई r3 जो रेडियस आया। अब देखने वाली बात है कि कितने हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास कितना होता है, बता चुका हूं 1.66 into 10 raised to power -27 kg, ठीक है 1.66 into, देखो देखो यहां पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। आप लोग सोच रहे थे एज्यूम करने की क्या जरूरत है, होता है, लेकिन नहीं, 2 पॉइंट के बाद 667 उससे आगे डिफर करता है, लेकिन हम इक्वेट करके चलते हैं। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया होगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 1.66 into 10 raised to power 27 kg। टोटल कितने हैं दोनों को मिलाने के बाद, मास नंबर, मास नंबर हमारा कितना है ए, एक का मास कितना, तो 10 का मास कितना, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का मास 250 ग्राम, तो 10 का मास कितना हो गया 250 into 10, क्लियर है, यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/3 पाई r3, 4/3 पाई, अभी अभी हमने रेडियस फाइंड किया r0 into a to the power 1/3, तो यहाँ पर रेडियस लिखते हैं r0 a to the power 1/3 का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.66 into 10 raised to power -27 into a upon 4/3 पाई r0 का क्यूब into a से a कैंसिल हो गया, r0 की वैल्यू कितनी होती 1.2 into 10 raised to power -15 का क्या करेंगे होल क्यूब, इतना कुछ नहीं करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो वही आना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2.38 into 10 raised to power, इसका आंसर आ जाएगा 2.38 into 10 raised to power 17 kg पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी होगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ 10 raised to power -15 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस को क्यूब करेंगे तो 45 आएगा, यहाँ पर देख लो 27, तो ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया 2.3 into 10 raised to power 17 kg, ये क्या हाईली डेंस, ठीक है। आप लोग इतना जानते हो अर्थ बहुत ज्यादा डेंस है, तो पता अर्थ की डेंसिटी किसके इक्वल होती है, नियरली टू 10 raised to power 4 kg पर मीटर क्यूब। अब आप समझ सकते हो 10 raised to power 4 होती है तो इतनी डेंस है अर्थ, तो ये क्या है 10 raised to power 17 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि न्यूक्लियस जो होती है हाईली डेंस होती है। देखो रिजल्ट क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, यानी जितने न्यूक्लियस है सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूं। डेंसिटी रो, बगल में रो लिख दीजिएगा, रो मतलब आर रो मत लिखिएगा, ठीक है, ये वाला रो लिखिएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज कांस्टेंट that is independent Excuse me, of sir. the nuclear density rho is constant that is independent of mass number, that is independent of mass number for all nuclei, ठीक है।
फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए। सर बोलो। मास नंबर के बाद क्या था? मास नंबर फॉर ऑल न्यूक्लियाई, मास नंबर फॉर ऑल न्यूक्लियाई। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी ब्रैकेट में लिखो नियरली इक्वल टू 10 raised to power 17 kg per meter cube, ब्रैकेट क्लोज, is about 10 raised to power 13 times, is about 10 raised to power 13 times the average density, the average density of earth, मतलब अर्थ की डेंसिटी से कितना टाइम्स ज्यादा है? 10 raised to power 13 टाइम। अर्थ की डेंसिटी कितना होती है? नियरली इक्वल टू 10 raised to power 4 kg per meter क्यूब। ऐसे क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको चलो मंडे क्यों टेस्ट हो रहा है? किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? केमिस्ट्री का। अच्छा केमिस्ट्री में तो चल रहा है। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ आयरन इज nuclear density of iron is 2.29 into 10 raised to power 17 kg per meter cube. Nuclear density of iron is 2.29 into 10 raised to power 17 kg per meter cube. Full stop. Given the mass of iron nucleus, given the mass of iron nucleus as 55.85 AMU. 55.85 AMU. Full stop. Find volume of nucleus. Volume of nucleus. Volume of nucleus and mass number of iron. Volume of nucleus and mass number of iron. And mass number of iron. थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है लोगों ने? देखिए भाई कोई डायरेक्ट मत बता दीजिएगा कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है? आयरन का मास नंबर कितना डायरेक्ट मत बता दीजिएगा, कैलकुलेट करके बताइएगा।